वहीं एनसी सांसद चौधरी रमजान ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस दौरान चौधरी रमजान ने कहा कि उन्हें वंदे मातरम से ऐतराज नहीं है, लेकिन इस्लाम वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता। यह सही नहीं है कि मुसलमानों ने अपने गर्म गर्म खून से इस धरती को सींचा है। क्या यह सही नहीं है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है? क्या यह भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को बनाने में मुसलमानों ने एक रोल अदा नहीं किया है? और क्या यह भी सही नहीं है कि यहाँ पर यहाँ की जो कल्चर है, सकाफत है, तमद्दुन है, तहजीब है, उसको परवान चढ़ाने में, उसको एनरिच करने में मुसलमानों का एक रोल नहीं रहा है? बड़ी तवक्का थी, वो इलाहा जो हुआ था कई शर्तों पर हुआ था। उसमें यह भी था कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई, बजात खुद आईन ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी थी, जिनको इस हुकूमत ने यकसर ख़त्म किया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी गारंटीज दी गई थी, ना सिर्फ ये 35A को भी ख़त्म किया, और हमारे को इतना ख़त्म किया कि आज वो एक म्यूनिसिपलिटी से भी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। कहाँ ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी, कहाँ एक बहुत बड़ी ताकत। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट जो थी वो रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट थी। 2019 तक एक मोस्ट पावरफुल स्टेट थी। हमें डायरेक्टली कोई भी कानून इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं लगता था जब तक वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई करती थी या रिजेक्ट करती थी या विद अमेंडमेंट्स पास करती थी। लेकिन आज खत्म हो गया वह सारा कुछ, और सारे पावर्स कहीं और चले गए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ भी नहीं। हालांकि एक मैसूर मैंडेट से वहां पर एक हुकूमत वजूद में आई है, लेकिन इख्तियार के बगैर। सब लोग बातें करते हैं, एक तरह नहीं की, लेकिन जिनको स्टेटस दिया गया था, पूरा स्टेटस, उसको यकसर भूल गए हैं। क्योंकि इसलिए कि एक मुसलमान ने लिखा था, एक मुफक्किर ने लिखा था, एक फलसफी ने लिखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इस वजह से, और ये उर्दू में है, उर्दू की वजह से और मुसलमान के लिखने की वजह से उसको ख़त्म किया गया और हिस्ट्री में ही निकाला गया। जिना वाला है, जिनको कहना है गाय, हमें इसके साथ कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, इट डजंट परमिट आइडल वर्शिप। हम इसमें परमिट नहीं है, और कोई भी मुसलमान जो है अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। वहीं राष्ट्रगीत नकारने पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने संगीतकार A.R. रहमान का जिक्र किया और कहा कि संगीतकार A.R. रहमान ने सबको गलत साबित किया। A.R. रहमान ने भी वंदे मातरम गाया है। A.R. रहमान भी एक मुसलमान है। शिवसेना सांसद हैं मिलिंद देवड़ा, और उन्होंने कहा कि संगीतकार A.R. रहमान ने सबको गलत साबित किया और A.R. रहमान ने भी वंदे मातरम गीत गाया है। 1952 में जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे यहाँ लोग हैं, जो हम महाराष्ट्र देश की जो हमारी रत्न है, लता मंगेशकर जी की जो वर्जन थी, उनके वॉइस के माध्यम से सुना गया था। और काफ़ी लोगों के लिए उसके बाद 1997 में वंदे मातरम का पहला परिचय A.R. रहमान की वर्जन से हुआ, जो कि एक तमिल म्यूजिशियन जिन्होंने क्लासिकल रूट्स को कॉन्टेम्पररी साउंड के साथ मिक्स किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद, एक प्रकार से उन्होंने इस वंदे मातरम को एक मजहब के आधार पर एक रिलीजियस फ्लेवर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एज आई सेड, टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड न्यू जनरेशंस to the power, the political, the cultural, the national identity behind Vande Mataram. Different people have played a role, from Lata Mangeshkar to A.R. Rahman. But today I would like to tell the member from the National Conference that A.R. Rahman's version was a rendition by a proud Indian who also happens to be a Muslim. And A.R. Rahman actually, as an Indian Muslim, not just proves people like him wrong, but also proves those
who tried to truncate the song almost 88 years ago. Yes, correct.